कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा की गई है। अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में रोडवेज प्रबंधन ने आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद कोटा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने 11 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया है। अजमेर, जयपुर, बूंदी रूट पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के चलते इन बसों को इसी रूट पर चलाया जा रहा है। कोटा में 2 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में 13,000 अभ्यर्थियों का नामांकन है। परीक्षा को लेकर नयापुरा बस स्टैंड पर रोडवेज के अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो देखिए, नयापुरा बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन तैयार है। कोटा में 40 सेंटर पर परीक्षा, अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। रोडवेज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोटा में 40 सेंटर पर परीक्षा, जिले में 13,000 अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है। अतिरिक्त बस भी लगाई गई हैं ताकि आराम से परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देने जा सकें। 11 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है। नयापुरा बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन तैयार है। तो प्रदेश के और भी जिलों में इसी तरह की व्यवस्था की गई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तरह से इंतजामात किए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की व्यवस्था की गई है, जहां पर राजस्थान परिवहन निगम के द्वारा टिकट जो है वो नहीं लिए जाएंगे। कपिल संवाददाता इस वक्त उदयपुर से हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, आज अभ्यर्थियों के लिए यात्रा फ्री की गई है, कैसे इंतजामात हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आज अलग अलग जगह से आने वाले 75,000 अभ्यर्थी यहाँ पर इनकी मौजूदगी रहेगी। आगामी 2 दिनों तक 3 पारियों में परीक्षा होगी। लेकिन अभी आप देखिए, बस स्टैंड पर जो दूसरे शहरों में जिनकी परीक्षा है, जो उदयपुर से दूसरे शहरों में जा रहे हैं, वे इस समय टिकट काउंटर पर लाइन लगाकर खड़े हैं। यात्रा जो है वो निःशुल्क की गई है, लेकिन जो टिकट है उसको लेना ज़रूरी है। निःशुल्क टिकट लेना ज़रूरी, वो लेने के लिए आप देखिए कि अभ्यर्थी अपने हाथों में प्रवेश पत्र लेकर टिकट की कतार में खड़े हुए हैं, क्योंकि आज का जो पेपर है वो 3 से 5 बजे का है और 1 बजे आज एंट्री शुरू हो जाएगी और 2:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। तो ये जो परीक्षार्थी हैं, इनकी दूसरी और तीसरी पारी में जो परीक्षाएं हैं वो होनी है और इसीलिए आज ही ये अपने गंतव्य के लिए उदयपुर से रवाना हो रहे हैं। वहाँ जाकर ये ना सिर्फ पहले ही अपने एग्ज़ाम सेंटर को देख लेंगे, बल्कि एग्ज़ाम सेंटर को देखने के अलावा अपनी तैयारियों में भी वहाँ पर जुट जाएंगे। तो फिलहाल समय से पहले अभ्यर्थी चाहते हैं कि वे अपने सेंटर पर पहुँचे और वहाँ जाकर सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करें। बस स्टैंड पर आप भीड़ देख सकते हैं, लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं। बड़ी तादाद में युवा जो है वो यहाँ से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए उदयपुर से रवाना हो रहे हैं। और अगर बात करें उदयपुर की तो 38 सेंटर कुल बनाए गए हैं। आज पहले दिन 1 पारी में परीक्षा होनी है 3 से 5 और कल 2 पारी में परीक्षा होनी है 10 से 12 और 3 से 5। तो ये जो अभ्यर्थी हैं ये उदयपुर से निकल रहे हैं और बेहतर व्यवस्थाएं की गई है, सभी सुगमता से यात्रा कर सकें, ये व्यवस्थाएं की गई। आप देखिए कि टिकट लेने के लिए भी कतार जो है वो अलग अलग लगाई गई है। चाहे पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए अलग कतार है, तो दूसरी ओर आप देखिए कि ये महिला अभ्यर्थी हैं, इनके लिए अलग से कतार है। सभी लोग आराम से अपना निःशुल्क टिकट यात्रा से पहले प्राप्त कर लें, ये जो है वो सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा अगर हम उदयपुर की बात करें, क्योंकि उदयपुर में भी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी लगातार पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उदयपुर में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके लिए मुख्य रूप से क्योंकि शहर में बड़ी तादाद में इन अभ्यर्थियों की मौजूदगी रहेगी, तो सारे जो चौराहे, चाहे वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन हो, उसके अलावा जो प्रमुख चौराहे उदयपुर के हैं उन चौराहों पर पुलिस के अधिकारियों की विशेष नज़र बनी हुई है। किसी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो, जो अभ्यर्थी पेपर देकर निकलें वे फिर अपने बस स्टैंड तक, जहां से उन्हें अपने घर जाने के लिए साधन लेना है, वहां तक भी आसानी से पहुंच जाए, शहर पूरी तरह से बाधित ना हो। ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की कोशिश जो है वो फिलहाल स्थानीय प्रशासन
करने में जुटा हुआ है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भले ही बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों की मौजूदगी उदयपुर में हो, लेकिन किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन द्वारा यह दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जरा बात करिए परीक्षार्थियों से, कैसा इंतजाम उन्हें लग रहा है ये? बिल्कुल, देखिए मैं आपको कतारें भी दिखाऊंगा और बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ये टिकट काउंटर के यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी मौजूदगी है। कहाँ जा रहे हैं? कोटा। कब एग्जाम? एग्जाम कल है शाम को। तैयारियाँ कैसी बस स्टैंड पे? बस स्टैंड पे तो तैयारियाँ तो अच्छी है, लेकिन एक दो काउंटर खुले जाते तो बढ़िया सुविधा हो जाती है हमारे को। लेकिन निःशुल्क यात्रा करा रही है। निःशुल्क देखिए निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? अजमेर। ठीक ठाक ही है, भीड़ से इतना ज़्यादा भी बेकार बिल्कुल नहीं है, कपिल, पूरे ठीक-ठाक ही है। इंतजाम तो किए गए हैं और परीक्षार्थी भी कहीं ना कहीं अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कांस्टेबल, परीक्षा अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा का यहाँ पर इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है। ऐसे में हिमांशु हमारे संवाददाता कोटा से हैं, उनके द्वारा भी स्थितियों का जायजा लिया गया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश भर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है और इस परीक्षा को लेकर के तमाम तैयारियां मुकम्मल तरीके से पूरी कर ली गई हैं और इसके साथ में बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी तादाद में जब बच्चे अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं तो ऐसे में बसों के जरिए ही सफर कर रहे हैं। और फिलहाल बस स्टैंड पर तस्वीर आप देख सकते हैं, कोटा बस स्टैंड की ये तस्वीर है। कोटा की बात करें तो 13,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपना एनरोलमेंट परीक्षा को लेकर के करवाया है। 40 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है और फिलहाल बस स्टैंड की तस्वीर आप देख सकते हैं कि बसों का जो इंतजार है जो अपने नजदीकी सेंटर्स पर पहुंचने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 11 जो बसें हैं वो अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, जिसमें जयपुर, अजमेर, बूंदी अलग अलग हिस्सों के लिए बसें लगाई गई हैं। कुछ कैंडिडेट पहुंचे हैं, कहां से पहुंचे हैं? अजमेर से। आराम से पहुंच गए। नसीराबाद। कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। परीक्षा को लेकर के कितनी तैयारी की है? परीक्षा को लेके लगभग 80-90% तक तैयारी है हमारी। तैयारी है। हाँ, पूरी तैयारी। आप बताएं। हम नसराबाद से आए हैं सर और बहुत बढ़िया तैयारी है। अपना सेंटर है RSC ग्राउंड, शिवपुरा, कोटा के अंदर। अच्छा, तो परीक्षा बढ़िया तरीके से देने वाले? हाँ, देने वाले हैं बढ़िया तरीके से। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर यही कोटा से हैं, जा रहे हैं अलवर। अलवर जा रहे हैं? बिल्कुल। परीक्षा कल है आप? हाँ बिल्कुल, 14 तारीख को परीक्षा है। तो परीक्षा की तैयारी पूरी है? तैयारी तो पूरी है, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। कैसे? इधर इतनी दूर सेंटर फेंक रहे हैं, आधे से ज्यादा ऐसे परेशान हो जाएंगे जैसे किसी ने कोर्ट के भेजा है हमें। अभी ये बताओ कि इतनी दूर पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पेपर ठीक से देंगे तो व्यवस्था ठीक से। निश्चित तौर पर कोटा से अलवर की दूरी बहुत है और बहुत चैलेंजिंग होता है। आपका 700 किलोमीटर। मैं अजमेर से हूँ। अजमेर से? हाँ, तो आप कोटा दिया है हमारा। तो देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर हैं, लेकिन इन परेशानियों के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि तैयारियों को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एग्जाम सेंटर्स जो है वो बहुत दूरी पर दिए गए हैं, जिसको चलते जो कैंडिडेट्स हैं उनके सामने कई सारी चुनौतियां, कई सारी परेशानियां जो है वो हो रही हैं। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन की भी ये बड़ी परीक्षा है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से इस परीक्षा को मुकम्मल करवाना ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर के बड़ा। ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, सीकर से देंगे बड़ी खबर। रिंगस में बोरवेल के गड्ढे में दबा मजदूर, 40 फीट नीचे मिट्टी में दबा है मजदूर। पाइप बदलने के लिए कर रहा था खुदाई, अचानक से मिट्टी ढहने की वजह से मजदूर इसके नीचे दब गया है। प्रशासन और पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो 40 फीट नीचे मिट्टी में मजदूर के दबने की सूचना सामने आ रही है। सीकर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रिंगस में बोरवेल के गड्ढे में मजदूर के दबने की सूचना है। 40 फीट नीचे मिट्टी में मजदूर दबा है। बोरवेल, यहाँ पर आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए पूरी तरह से मिट्टी धंसने से ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। पाइप बदलने के लिए खुदाई यहाँ पर की जा रही थी और अचानक से मिट्टी ढह गई और इसी के नीचे मजदूर दब गया है। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। अभी तक मजदूर को नहीं निकाला गया है। 40 फीट नीचे
मिट्टी में दबा हुआ है मजदूर, ऐसी सूचना सामने आ रही है। अचानक से मिट्टी ढह जाती है और उसी के नीचे मजदूर के दबने की सूचना है। संदीप संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। संदीप, क्या है पूरा मामला? कोई अपडेट मिल पाया है? किस वक्त ये घटना हुई थी? देखिए, रिंगस में जो बेनीवालों की ढाणी है वहां का पूरा मामला है। और जो मजदूर है वो क्योंकि जो बोरवेल है उसका जो गड्ढा था, उसका जो पाइप था वो खराब हो गया था, काफी चौड़ा गड्ढा था। तो मजदूर उसमें दोबारा पाइप जोड़ने के लिए उसकी खुदाई करके उसको ठीक कर रहा था। इसी दौरान जो है वो मिट्टी ढह गई और तकरीबन अभी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 40 फीट नीचे जो है वो मजदूर उसमें दब गया। उसके बाद सूचना मिली, पुलिस पहुंची, स्थानीय प्रशासन की टीम है वो पहुंची और उसके चारों तरफ खुदाई की जा रही है जेसीबी मशीन लगा करके, और उसके बाद जो है उसको निकाला जा सकेगा। लेकिन अभी तक जो है वो बाहर नहीं निकाला जा सका और जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो खुदाई में लगी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी कितना समय और लग सकता है? कितने फीट तक गड्ढे से मिट्टी को निकाल लिया गया है? देखिए, चूंकि जो बोरवेल का गड्ढा है उसके चारों तरफ पहले खुदाई की जा रही है, तो अभी ये सही समय तो नहीं बताया जा सकता कि कितना समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से प्रशासन का कहना है कि 3 जो मशीन है वो लगाई गई है और अगर ठीक है, जो अपडेट मिलेगा संदीप आप जरूर भेजिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। श्रीगंगानगर से आ रही है बड़ी खबर। ड्रीम होम की 6वीं मंजिल से एक युवती के कूदने की सूचना सामने आ रही है। नीचे गिरने से युवती की मौके पर मौत हो गई है। साथ रह रहे युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने युवती के परिजनों को इस बाबत सूचना दे दी है। तो बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर 6ठी मंजिल से युवती जो है वो नीचे कूदी है, जिसके बाद युवती की ऑन द स्पॉट जान चली गई है और युवती के साथ एक युवक भी मौजूद था। युवक से अब पूछताछ कर रही है पुलिस। अभी सूचना दे दी गई है युवती के परिजनों को इस बाबत। लेकिन क्या है पूरा मामला, क्यों नीचे कूदी है युवती, क्या दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था या ये खुद से कूदी है, क्या है पूरा मामला, इसकी पड़ताल की जा रही है। अशोक संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, 6ठी मंजिल से बताया जा रहा है कि युवती कूदी है, क्या है ये पूरा मामला असल में? ममता, देखिए असल वजह क्या रही, ये वजह तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी निकलकर हमारे पास सामने आई है कि पिछले करीब 1 सप्ताह से इस सोसाइटी में ये कपल रहने आया था और कपल ने यही बताया था ब्रोकर को कि वो दोनों शादीशुदा हैं। वो दोनों शादीशुदा हैं या नहीं, इस बारे में तो अभी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो मृतक युवती है वो बीती रात किसी घरेलू कलह या झगड़े के बाद में 6ठी मंजिल से नीचे कूदी और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अभी हम उसी सोसाइटी में मौजूद हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, यहाँ पर फिलहाल ये देखिए आपकी इस समय वो 6ठी मंजिल वाला फ्लैट है, जो इस समय यहाँ पर जैसे ही वो युवती नीचे गिरी और यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर युवती बीती रात को यहाँ आकर गिरी थी। और हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा युवती को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक युवती दम तोड़ चुकी थी। हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टर्स के द्वारा युवती को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। मृतका युवती की पहचान सानिया भाटी के रूप में हुई है, जो चूरू जिले की रहने वाली है। साथ ही साथ जो युवक इसके साथ रह रहा था वो श्रीगंगानगर जिले के समेजा कोठी थाना क्षेत्र का रहने वाला गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। फिलहाल डेड बॉडी को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया गया है। साथ ही साथ उनके परिजनों का इंतजार हो रहा है ताकि पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जानकारी में जुटे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक अमीन खान साहब मौजूद हैं, जो यहाँ के इस सोसाइटी के प्लम्बर है, उन्हीं से हम बात करते हैं। अमीन खान साहब, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? सर, सुनने में तो ये है भी 5-7 दिन पहले मान लो इन्होंने रहना स्टार्ट किया है जी, और बाकी ये शादीशुदा ही बता रहे हैं, बाकी और कोई इतनी कोई बड़ी जानकारी नहीं है हमारे पास। आपको कोई जानकारी मिली हो रात को किसी तरह का झगड़ा हुआ हो, कोई शोर शराबा आपने? नहीं सर, मैं मेरे घर पे गया हुआ था, मेरे को सुबह ही पता लगा सोसाइटी। यहाँ के किसी लोकल आदमी ने आपको बताया? हाँ जी, इन्होंने वैसे यही बताया भी इनका 6ठी मंजिल से मान लो ये नीचे गिर गई और गिरते ही मान लो ये इसकी मौत हो गई। फिर भी मान लो उठा के इसको अस्पताल में लेके जाके भर्ती भी करवाया। मतलब देखिए, जिस बिल्डिंग में ये मृतका रहा करती थी वो इस समय C ब्लॉक का C95 वो फ्लैट नंबर था जिसमें ये दोनों रहा करते थे। फिलहाल पुलिस के द्वारा जो युवक उस युवती के साथ में था गुरप्रीत सिंह, उसको डिटेन कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही है कि इन दोनों के द्वारा यही बताया गया था कि ये मैरिड है, लेकिन क्या ये मैरिड है भी नहीं, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। चूंकि युवती थी चूरू के रहने वाली सानिया भाटी, तो फिर वही युवक था श्रीगंगानगर जिले के समेजा कोठी थाना क्षेत्र का मनप्रीत सिंह। तो ऐसे में अब पुलिस पूरे मामले को लेकर पड़ताल में जुट गई है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असल वजह क्या हुई है। लेकिन जिस तरह से बीती रात में एक युवती के द्वारा अपने फ्लैट की 6ठी मंजिल से
जंप कर सुसाइड कर लिया जाना एक बड़ा विषय है और यहाँ इस समय श्री गंगानगर की बात करें तो पूरी तरह से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बिल्कुल अशोक, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद के तमाम जानकारी देने के लिए, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर है आज के दिन की। और एक